नमस्ते बच्चों। आज की कक्षा में हम पत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पत्र क्या होते हैं आपको पता है? आजकल तो टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए क्या होता है, हम किसी से भी बात कर लेते हैं बहुत ही जल्दी से, चाहे कोई कितनी भी दूर हो, फटाफट से हमने एक कॉल मिलाई और हमारी बात हो जाती है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले के समय में फ़ोन नहीं होते थे तो लोग आपस में पत्र लिख के एक दूसरे से बातें किया करते थे। ठीक है ना। पत्र का मतलब क्या है? जब हम अपना कुछ संदेश किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम लिख के कुछ भेजते हैं ना, उनको पत्र बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब ये पत्र भी दो तरह के होते हैं। एक पत्र तो ऐसे होते हैं कि हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को लिखते हैं, और एक पत्र ऐसे होते हैं जो हम किसी अधिकारी को लिखते हैं। जैसे कि हम अपने अध्यापक को या अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, या फिर किसी विभाग के किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं। तो आप ये बताइए कि आप अपने प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखोगे और अपनी बुआ जी को जो पत्र लिखोगे, क्या वो एक जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही पत्र अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि ये पत्र अलग अलग तरह के कैसे होते हैं। पत्र दो तरह के होते हैं। एक होते हैं औपचारिक पत्र और दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में मैंने बताया था ना कि हमें जब किसी अध्यापक, किसी अधिकारी या फिर प्रधानाचार्य जी को हमें पत्र लिखना होता है, तो वो पत्र किस में आते हैं? औपचारिक पत्र में आते हैं। औपचारिक पत्र हम किस किस को लिखते हैं? अध्यापक को या प्रधानाचार्य जी को, या किसी अधिकारी को, किसी विभाग के अधिकारी, जैसे किसी बिजली विभाग के अधिकारी हैं, जल विभाग के अधिकारी हैं, इनको अगर हम पत्र लिखेंगे तो वो भी किस में आएंगे? तो उनको भी हम औपचारिक पत्र लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अधिकारी, चलिए अब देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र हम किस किस को लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र हम अपने परिवार के सदस्यों को लिख सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को लिख सकते हैं और अपने मित्रों को लिख सकते हैं। ठीक है। किस किस को लिख सकते हैं हम अनौपचारिक पत्र? परिवार के सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को, परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और मित्रों को। एक बार फिर से देखते हैं। औपचारिक पत्र हम अध्यापक को, प्रधानाचार्य जी को या फिर किसी अधिकारी को लिखते हैं। और अनौपचारिक पत्र अगर हमें लिखना हो तो हम किस किस के लिए लिख सकते हैं? वो हमारे परिवार का कोई सदस्य हो उसके लिए, हमारा कोई रिश्तेदार हो उसके लिए, और अपने मित्रों को। इनको हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे ना आज एक अनौपचारिक पत्र का एक नमूना देखेंगे। ठीक है। इस अनौपचारिक पत्र में हम मौसी जी को एक पत्र लिखेंगे। ठीक है बच्चों। जब हम किसी को अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, मतलब अपने रिश्तेदारों को जब हम कोई अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम जहाँ पे हमें पत्र भेजना है हम वहाँ का पता लिखते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे हमें पत्र भेजना है हम वहाँ का पता लिखेंगे। जैसे हम यहाँ रहते हैं, ठीक है, और किसी की मौसी इंदौर में रहती हों, तो पत्र लिख के बुलाना कि मौसी जी मेरा जन्मदिन है और आपको जन्मदिन में आना पड़ेगा। उनको बुलाने के लिए कोई पत्र हम कैसे लिखेंगे, हम आज वो सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मौसी जी का एड्रेस लिखना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे इंदौर का एड्रेस लिखेंगे जहाँ पे मौसी जी रहती हैं। ठीक है ना। और आप अगर लिखोगे तो आपकी मौसी जी या फिर बुआ जी को, जिसको भी आप पत्र लिखोगे, वो जहाँ भी रहती हैं आप वहाँ का एड्रेस लिखोगे। चलो तो हम यहाँ पे लिखते हैं गीता भवन इंदौर। ठीक है। उनका पता लिखना है कि वो कहाँ रहती हैं। उसके बाद जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की डेट डाली जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे डेट डालती हूँ
जनवरी का महीना चल रहा है ना, तो हम जनवरी की ही डेट डालेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 4 जनवरी 2021। ठीक है, 4 जनवरी 2021। यहाँ पे पता लिखना है। पता लिखने के बाद हम जिसको पत्र लिख रहे हैं हम उनके बारे में लिखेंगे। जैसे कि हम मौसी जी को पत्र लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, प्यारी मौसी। या बुआ जी को लिखेंगे तो लिखेंगे प्यारी बुआ जी। अगर आपको पिताजी को पत्र लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, प्यारे पिताजी या आदरणीय पिताजी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्यारी मौसी जी। मैं फिर से बता दूं, हम जिसको भी पत्र लिखेंगे ना यहाँ पे उसका नाम आएगा। अब हम मौसी जी को नाम से तो नहीं बुलाते हैं ना, मौसी जी बोलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्यारी मौसी जी। अब बताइए, मौसी जी को नमस्ते करते हैं ना, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नमस्ते। प्यारी मौसी जी नमस्ते। बच्चों, जब हम किसी को पत्र लिखते हैं ना तो सबसे पहले हम उन्हें बताते हैं अपने घर के बारे में कि हमारे घर में सभी कैसे हैं, बिल्कुल ठीक हैं। और हम आशा करते हैं कि आपके यहाँ भी सभी कैसे होंगे, अच्छे होंगे। क्योंकि अभी हम पत्र लिख रहे हैं, हमें नहीं पता ना कि वहाँ की क्या कंडीशन है, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं सबसे पहले कि हमारे यहाँ सब ठीक है या फिर सब कुशल मंगल है, और ऐसी आशा है कि आपके यहाँ भी सभी अच्छे होंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम यही लाइन लिखते हैं यहाँ पे। बच्चों, हमें लिखा है यहाँ पे, यहाँ सब ठीक है, आशा है वहाँ भी सब अच्छे होंगे। अच्छा, उसके बाद हमें क्या लिखना है, हम ये पत्र क्यों लिख रहे हैं, ताकि हम मौसी जी को अपने जन्मदिन पर बुला सकें। तो हम उन्हें पहले बताएंगे ना कि हमारा जन्मदिन है और जन्मदिन पे कुछ पार्टी है। चलो अब हम ये लिखेंगे। बच्चों, हमने क्या लिखा है, इस बार मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है, काफ़ी सारे लोग आएंगे, आप भी ज़रूर आना। अच्छा, जब हम मौसी जी को बुला रहे हैं पत्र लिख के, तो वो आएंगी तो अच्छा लगेगा ना। अब हम ये लिखेंगे कि अगर आप आएंगी और साथ में भाई बहनों को भी लाएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, हमने यहाँ पे ये लिखा, आप आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये लिखने के बाद अगर इसमें आप कुछ और भी जोड़ना चाहते हो तो आप वो भी जोड़ सकते हो। ठीक है, और अगर आपने अपनी बात कह दी है तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपकी प्यारी बेटी या आपका प्यारा बेटा। ठीक है, और इसी के साथ हम अपना पत्र बंद कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको भी। हमने यहाँ पे लिखा है आपकी प्यारी बेटी, और नीचे आपको अपना नाम लिख देना है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप किसी को भी पत्र लिख सकते हो, अनौपचारिक पत्र लिख सकते हो। अनौपचारिक पत्र आप किस किस को लिखोगे, अपने रिश्तेदारों को या अपने परिवार के किसी सदस्य को या मित्रों को। ठीक है, और जब भी आप अनौपचारिक पत्र लिखोगे तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आप यहाँ पे पता लिखेंगे किसका, जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हो उसका। ठीक है, और उसके बाद जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसके बारे में लिखोगे, प्यारी मौसी जी या फिर आदरणीय मौसी जी, आदरणीय बुआ जी, आदरणीय पिताजी, ये लिखना है। उसके बाद नमस्ते, क्योंकि ये लोग हमसे बड़े हैं तो हम इनसे नमस्ते बोलते हैं ना। और उसके बाद यहाँ पे हमें जो भी बात लिखनी है हम वो पूरी बात लिखेंगे, और लिखने के बाद हम सबसे अंत में क्या करेंगे, आपकी प्यारी बेटी या फिर आपका प्यारा बेटा, और नीचे उसके हम क्या करेंगे, अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। और इसी के साथ ये एक नमूना है किसका, अनौपचारिक पत्र का। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़ो और आप भी कोई पत्र लिखने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, बाय बाय।